बस हम दिए थे आप लोगों को महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव, इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म, इन सभी धर्मों का क्या होगा टेस्ट। और टेस्ट में आपसे जो पूछा जाएगा 5 सवाल, और 5 के जो 5 सवाल सही उत्तर देंगे वो तो बेहतर है। और उसके बाद आप लोगों को उत्तर देने के लिए जो है ना, यानी आंसर देने के लिए कुछ समय जो है वो निर्धारित है। 10 सेकंड के अंदर, मेरे सवाल को खत्म होने के बाद 10 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर दे देना है। ऐसा नहीं कि आप समय ले रहे हैं 2 मिनट का, ऐसा नहीं, सेकंड का समय होगा और उसी 10 सेकंड के अंदर में उस प्रश्न का उत्तर आपसे आना चाहिए। ठीक है, ये है। और एक बार जो आप आंसर दे दिए वही आंसर आपके लिए मान ना। सचिन भाई साहब के लिए पहला ही सवाल है, इधर सामने आ जाइए। पहला सवाल है, बताइएगा मगध का सबसे प्राचीनतम वंश के संस्थापक कौन थे? मगध का सबसे प्राचीनतम वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के सबसे प्राचीनतम वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के सबसे प्राचीनतम वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ, है ना। और इसी बृहद्रथ ने मगध में सबसे प्राचीनतम वंश की स्थापना किया था, जो ऐतिहासिक सिद्ध नहीं था, और इसी का पुत्र था जरासंध, है ना। और दूसरा प्रश्न आपसे है, बताइएगा महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किनको भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किनको भेजा था? उनकी सेवा में, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किनको भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? इसका सही उत्तर होगा जीवक, राजवैद्य जीवक को भेजा था। तीसरा प्रश्न आपके लिए है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तीसरा प्रश्न, नहीं पता सर। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, खलीफा है ना। तो पद है ना सर। नंबर 4 में प्रश्न आपके लिए है, ईसा मसीह को सूली पर किस गवर्नर ने चढ़ाया था? ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो अपने प्रथम 30 वर्ष उन्होंने बढ़ई के रूप में जीवन व्यतीत किया। उसके बाद 33 वर्ष की आयु में उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। मोंटेस्क्यू गलत है भाई साहब। सूली पर जो चढ़ाया था रोमन गवर्नर थे जिनका नाम था पोंटियस, है ना। 33 वर्ष की आयु में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, रोमन गवर्नर थे जिनका नाम था पोंटियस। इस तरह से 4 सवाल हो गया। एक आखिरी सवाल आपके लिए है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। प्रश्न है, ईसा मसीह के माता व पिता का नाम क्या था? ईसा मसीह के माता का नाम और पिता का नाम बताना है। ईसा मसीह के माता और पिता का नाम बताना। माता का नाम मेरी, हाँ, पिता का नाम बताइए जल्दी। ईसा मसीह के माता व पिता का नाम। ईसा मसीह के माता व पिता का नाम। पिता का नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, याद नहीं आ रहा है भाई साहब, तो आप अधूरे में हैं। इनका जो स्कोर रहा हम कह सकते हैं 1 स्कोर रहा, 5 में से 1 सही किए, वो भी आधा ही उसमें हुआ। केवल आप पिता माता का नाम बताए मेरी और पिता का नाम था जोसेफ, है ना। ठीक है, थैंक यू। के बीच में है राजा भाई साहब, और अध्यक्ष महोदय से हम पहला ही सवाल पूछेंगे। आप सवाल देने के लिए, उत्तर देने के लिए तैयार हैं? ठीक। पहला प्रश्न है आपके लिए, नोटेड्रम चर्च किस देश में स्थित है? नोटेड्रम चर्च, बढ़िया सवाल है। नोटेड्रम चर्च जो गौथिक शैली से निर्मित है, ये किस देश में है? किस देश में? हाँ, नोटेड्रम चर्च किस देश में है जो गौथिक शैली से निर्मित है? गौथिक शैली में इसको बनाया गया है। ईरान। ईरान गलत है भाई साहब। ये जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है ना। पेरिस जो कि सुंदरियों का शहर के नाम से जानते हैं, सीन नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर है नोटेड्रम चर्च, और ये बनाया गया है गौथिक शैली से। अगला प्रश्न आपके लिए है, ईसा मसीह के 2 प्रमुख शिष्य थे, उसका नाम बताइए। ईसा मसीह, पीटर एंड्रो। हाँ, पीटर भाई साहब, पीटर थे और एक एंड्रयूस थे। ठीक है, आप उत्तर दे रहे हैं। एंड्रयूस और पीटर जो थे ईसा मसीह के 2 प्रमुख शिष्य थे। अगला प्रश्न आपसे है, ईसा मसीह ने प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में जीवन व्यतीत किया, ये कहां पर? ईसा मसीह के जन्म का प्रथम 30 वर्ष जो है बढ़ई के रूप में जीवन व्यतीत हुआ, इन्होंने ये 30 वर्ष कहां बिताए? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया गलत है भाई साहब, इजराइल के बेथलेहम में, है ना। इजराइल के बेथलेहम में। पीछे आ जाइए थोड़ा, इधर आइए ना। हाँ, ठीक। अगला प्रश्न आपसे है, इस्लाम धर्म के खलीफा का पद किसने समाप्त किया? इस्लाम धर्म के जो सबसे बड़ा पद होता था खलीफा, इस खलीफा के पद को किसने समाप्त किया था? अली।
अली गलत है। इस्लाम धर्म के सबसे बड़ा जो पद होता है उसका खलीफा है। इसको समाप्त किया था 1924 में तुर्की का एक शासक था जिसका नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। इसी मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में ये खलीफा पद को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न आपसे है कि सर्वप्रथम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था। जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब, इसका जीवन चरित्र सर्वप्रथम किसने लिखा था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म चरित्र किसने लिखा था। खलीफा। इसका जीवन चरित्र लिखा था इब्न इसाक ने। इस तरह से 5 सवाल आपसे पूछे और 5 का कितना आंसर सही किया भाई साहब, आप ही बताइए। कितना? एक हुआ। इसके बीच में है सौरभ जी, और सौरभ जी उत्तर देंगे, है ना। सौरभ जी आपके लिए प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। पहला ही प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसे कहते हैं। बेहतरीन सवाल है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, यानी प्रवर्तक कौन है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली पुत्र गोसाल, है ना। मखली पुत्र गोसाल यही महावीर स्वामी के साथ में 6 वर्षों तक तपस्या किए थे और उसके बाद छोड़कर चले गए थे। और इसी मखली पुत्र गोसाल ने एक नए संप्रदाय की शुरुआत किया था जिसका नाम है आजीवक संप्रदाय। दूसरा प्रश्न आपसे है, किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। किस पुराण में, पुराणों की संख्या 18 है, इस 18 पुराण में से किस पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। किस पुराण के अंदर में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई। भाई साहब ये है पढ़ा है भाई साहब, वामन पुराण। वामन पुराण के अंदर में शैव जो संख्या शैव संप्रदाय उसका 4 नैनार पढ़ाए हैं, उसी के अंदर में आता है 4। हाँ, वामन पुराण के अंदर। अगला प्रश्न है नंबर 3 में आपके लिए जो प्रश्न है वो है, आपके लिए प्रश्न सही उत्तर दीजिएगा कि हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था, है ना। इनको कहाँ दफनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई, इनको दफनाया कहाँ गया था। मक्का। भाई साहब गलत है, इनको मदीना में दफनाया गया था, है ना। मक्का में इनका जन्म हुआ था, मदीना में इनको दफनाया गया था। अगला प्रश्न आपसे है, बढ़िया प्रश्न है, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा और हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सही दीजिएगा। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर, है ना, इसका निर्माण कौन करवाया। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, इसका निर्माण कौन करवाया है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। किस भगवान को समर्पित है बताइए भाई साहब। भगवान विष्णु से संबंधित है। किस देश के अंदर है। कंबोडिया में। कंबोडिया में। अगर ऊंचाई बताना चाहते हैं तो ऊंचाई 10.5 फीट में, है ना, 10.5 फीट की ऊंचाई में। तो ये हो गया, कितना प्रश्न हुआ आपसे, 4 हुआ। एक और सवाल आपके लिए प्रश्न है, बताइए, बेहतरीन सवाल है और ये भी आप सही बताइएगा, हमें उम्मीद है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं। 6 तिलियां, राइट। तो इस तरह से आपका जो स्कोर रहा वो कितना रहा, आप खुद बताइए। 2। अगली बार जब यहाँ पर आप खड़े होंगे तो आपका स्कोर क्या रहेगा। 5 में 5 रहना चाहिए, उसके लिए आप मेहनत कीजिए। यहाँ 5 में 5 अगर उत्तर आप दे दिए तो समझ लीजिए आपकी सरकारी नौकरी पक्की। ठीक है, तो थैंक यू। अब हम लोगों के बीच में है गुड्डू जी। गुड्डू जी से पहला ही सवाल होगा, बताइएगा, सोच समझ के उत्तर देना है। आप बताइएगा, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किस पर दिया जाता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है, यानी किस पर दिया जाता है ना। ध्यान रखिएगा, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किस पर दिया जाता है। भक्ति पर, राइट आंसर है ना। तब दूसरा प्रश्न आपसे है, भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो 18 पुराण में से सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। इसी में भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिला है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिला है। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद गलत है भाई साहब, इसमें छंदोग्य उपनिषद में मिला है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है,
वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? रामानुज। गलत है भाई साहब। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माना जाता है कृष्ण को, है ना। तो इस तरह से कितना सवाल हुआ आपसे? 4 सवाल हुआ। आखिरी सवाल आपके लिए, सोच समझ के दीजिएगा। किस शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का चित्र एक साथ अंकित मिला था? किस शासकों की मुद्राओं पर, यानी किसके समय में मुद्राएं जो चलाई गई थी उस पर शिव और नंदी का चित्र अंकित मिला था? किसके शासनकाल में? बताइए। शासनकाल यानी कि वंश का नाम बताना है। किस शासकों की, वंश? गुप्त वंश। गुप्त वंश भाई सब गलत है। कुषाण वंश के शासकों के समय में नंदी और शिव और नंदी का चित्र एक साथ अंकित मिला था। 5 सवाल हो गया। 5 में कितना उत्तर सही किया आप? सही बताइए, उधर सामने कैमरा देखते हैं। 2। अगले दिन क्या करेंगे? सरकारी नौकरी लेना है, पढ़ना है ना। तो थैंक यू। के बीच में है मिथिलेश जी, और मिथिलेश जी से पहला ही प्रश्न है, आप बताइएगा गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? माइक में उत्तर दीजिए ना। गुप्त काल में कौन सा गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सबसे प्रसिद्ध था? पढ़ाए हुए सवाल। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध था, है ना। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश का मंदिर निर्माण किस वंश के शासकों ने? वंश का भी नाम बताना और शासक का भी नाम बताना। राष्ट्रकूट वंश। शासक का नाम बताइए। कनिष्क। कृष्ण प्रथम थे भाई साहब, है ना। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक जिसका नाम था कृष्ण वर्मन ने कराया था। कहां पर जानते हैं क्या? ये प्रश्न नहीं है वैसे। कहां पर कराया गया था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर नहीं वैसे, महाराष्ट्र में कराया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक जिसका नाम है कृष्ण प्रथम ने महाराष्ट्र में कराया था, है ना। अगला प्रश्न आपसे है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। बढ़िया सवाल है और ये हमको उम्मीद है कि आप ये सही उत्तर दीजिएगा। पल्लव काल में शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार करते थे उसको क्या कहते थे? पल्लव काल में यानी पल्लव वंश के रहते हुए शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार करते थे उसको क्या कहते थे? पल्लव वंश के समय में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संत को क्या कहते थे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नैनार, है ना। पल्लव वंश में रहते हुए शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को कहते थे नैनार, और इस नैनार संतों की संख्या कितना था? 63। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे है, वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे? वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य का नाम बताइए। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य जो थे वो रामानुज थे, है ना। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे? रामानुज। कितना प्रश्न हुआ आपसे? मालूम नहीं सर। 4 प्रश्न हुआ। आखिरी प्रश्न आपसे है, बताइएगा दक्षिण भारत में प्रचलित लिंगायत संप्रदाय किनकी पूजा करते हैं? लिंगायत में किनकी पूजा करते हैं? किस भगवान की? दक्षिण विष्णु गलत है भाई साहब, भगवान शिव, है ना। दक्षिण भारत में प्रचलित संप्रदाय है, बहुत ही फेमस संप्रदाय है जिसका नाम है लिंगायत संप्रदाय, और इस लिंगायत संप्रदाय के अंदर रहते हुए किस भगवान की पूजा करते हैं? भगवान शिव, और शिवलिंग की पूजा करते हैं, है ना। तो 5 सवाल हुआ, 5 में कितना सही आंसर किए? 0। भाई साहब मेहनत कीजिए, है ना। अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोगों के बीच में है कौशल जी, और कौशल जी के लिए पहला ही प्रश्न है। कौशल जी, पहला प्रश्न आपके लिए, मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गलत है भाई साहब। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी था राजगृह, है ना। अगला प्रश्न आपसे है कि बताइएगा किस शासक ने अंग महाजनपद को मगध में मिलाया था? शासक का नाम बताना है। किस शासक ने अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया था? बढ़िया प्रश्न है, अभी हाल ही में पढ़ाए 2-3 दिन पहले। किस शासक ने अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिलाया था? इस शासक का नाम बताना है। अजातशत्रु। अजातशत्रु भाई साहब गलत है, बिंबिसार, है ना। बिंबिसार का एक प्रसिद्ध उसी ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग महाजनपद को किस में मिला लिया था? मगध में। आप बताइए अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप बताइएगा अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक।
कुनिक, ठीक है, वेरी गुड। ये तीसरा प्रश्न आपका हुआ। आप बताइएगा, जिस समय महावीर स्वामी की मृत्यु हुई और गौतम बुद्ध की मृत्यु, मगध का शासक कौन था? यानी कि आप कह सकते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के समय या गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय मगध के साम्राज्य का जो शासक था उसका नाम बताइए। बिंबिसार। बिंबिसार गलत है भाई साहब, अजातशत्रु थे, है ना। तीसरा प्रश्न था। आप अगला प्रश्न आपसे है, बताइएगा, चौथा प्रश्न, हाँ सॉरी, चौथा प्रश्न है। आप बताइएगा कि महाशिलाकंटक जो जैन ग्रंथों के अनुसार एक हथियार था जिसको गुलेल कहते थे, महाशिलाकंटक, ये हथियार नया हथियार था, ये किसने चलाया था? इसकी शुरुआत किसने किया था? है ना, गुलेल, जिसको महाशिलाकंटक के नाम से जानते हैं। उस समय ये नया औजार था, नया हथियार था, इसकी शुरुआत किसने किया? यानी इसको अजातशत्रु ने। अजातशत्रु, राइट, अजातशत्रु ने ही पहली बार इनका प्रयोग किया था। तो इस तरह से 5 में कितना सही आंसर हुआ आपका? 3 हुआ। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू। अब हम लोगों के बीच में जो है प्रिंस जी हैं और पिछले क्विज के ये विनर रहे थे। अब देखते हैं, थोड़ा इधर आ जाइए सामने में, है ना। प्रिंस जी का इस बार का जो स्कोर रहेगा वो क्या रहेगा? अपने स्कोर को ये जितना पिछले बार स्कोर किए थे उसको रख सकते हैं उस स्कोर को, या फिर कम हो जाता है, देखते हैं। अगला सबसे पहला ही प्रश्न आप बताइएगा कि शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, है ना। किनको इन्होंने हत्या किया था? उसके बाद इन्होंने मगध में एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था जिसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने किसकी हत्या करके मगध में एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है शिशुनाग वंश? अजातशत्रु। अजातशत्रु गलत है भाई साहब, ये है नागदशक, है ना। नहीं तो वहां चले गए। नागदशक की हत्या किया था और उन्होंने मगध में एक नए वंश की शुरुआत किया था जिसका नाम है, दूसरे जगह आ गए। अच्छा ठीक है, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, है ना। ठीक 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 है भाई साहब, आपकी कहना को हम मान रहे हैं। अगला पहला ही प्रश्न आपसे आपको बताना है भाई साहब कि बताइए महात्मा बुद्ध की माता जिसका नाम है महामाया, महात्मा बुद्ध की माता महामाया का संबंध किस वंश से है? ज्ञात्रिक गलत है भाई साहब, इसकी माता जो थी वो कौलिय वंश से थी, संबंधित थी। और ये जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ाए थे, हम बोले थे ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, ये कौलिय वंश की थी। अगला प्रश्न आपको बताना है भाई साहब, बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है कि ये जो 16 महाजनपद है, इसी 16 महाजनपद में एक महाजनपद है जिसका नाम है मत्स्य, और इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी बताना है आप लोगों को। आपको मत्स्य, हाँ, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। ठीक है, विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ था? विराटनगर। आपसे 3 प्रश्न हुआ है, 3 में कितना सही किए भाई साहब? 2 सर। हाँ, 3 प्रश्न हुआ। 3 तो सर तो दूसरी जगह के पूछ। नहीं 3 सवाल हुआ। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे है, बताइएगा, बेहद बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट भी है। त्रयी के अंदर में कौन सा वेद शामिल नहीं है? त्रयी, अथर्ववेद। अथर्ववेद शामिल नहीं है। जब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का उच्चारण हम लोग एक साथ करते हैं तो उसी को कहा जाता है त्रयी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे है, अगला बेहतरीन प्रश्न है, बताइएगा, जब गौतम बुद्ध ने अपने गृह त्याग किया था, गृह त्याग करके वो निकले थे बौद्ध धर्म में, इसको किस घटना के नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण राइट आंसर है ना। इस तरह से आपका 5 सवाल हुआ। 5 में स्कोर कितना रहा? एक और पूछिए सर। अच्छा, आप लोग बताइए, एक इनसे पूछ लिया जाए। पूछिए, एक और पूछिए सर। ठीक है, एक सवाल पूछ लीजिए जल्दी। ठीक है, एक सवाल पूछ लिया जाए। हाँ ठीक है, पूछ लिया। ठीक ठीक ठीक, आप बताइएगा, बढ़िया प्रश्न है। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो था, न्यूनतम उम्र जो था वो कितना था? 15। राइट। इसका कितना स्कोर रहा भाई साहब, आप लोग बताइए? 5 में 4, 6 में 5, 6 में 5। ठीक है, राइट, ठीक है, थैंक यू, बैठिए। हम लोगों के बीच में कृष्ण मुरारी जी है ना, तो माइक में उत्तर देना भाई साहब, माइक को पीछे नहीं रखना। पहला सवाल आपसे है ना, आप बताइएगा, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान, माइक में उत्तर देना है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुई थी? समय निकल रहा है। कनिष्क गलत है, द्वितीय बौद्ध संगति का हम स्थान पूछे थे और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न आपको बताना है,
माइक को आगे रखिए ना भाई साहब। बोलेंगे तब। हाँ ठीक। अगला प्रश्न आपको बताना है भाई साहब कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, वेरी गुड। पार्श्वनाथ ने बताइए जैन धर्म के लिए कितने महाव्रत दिए थे? 6 नहीं दिए थे, 4 दिए थे, है ना। अगला प्रश्न आपको बताना है भाई साहब, आपको बताना है कि किस जैन संगति में जैन धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया था, एक श्वेतंबर था और दिगंबर था। किस जैन संगति में, किस जैन संगति में जैन धर्म 2 भाग में बटा था, एक श्वेतंबर दूसरा दिगंबर? किस जैन संगति में? महावीर। नहीं भाई, पहला ही जैन संगति में जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जैन किस जैन संगति में जैन धर्म 2 भाग में बटा था, एक श्वेतंबर और दूसरा दिगंबर, है ना। प्रथम ही जैन संगति। अगला प्रश्न आपसे है, सोच समझ के बताइएगा कि ये जो 16 महाजनपद है, इस 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में है, बताइए फटाफट बताइए कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? जल्दी बताइए, समय निकल रहा है भाई साहब। वजी गलत है, अस्मक महाजनपद जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। अगला प्रश्न आप बताइएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था? उदयन गलत है, घनानंद। कितना प्रश्न हुआ? प्रश्न कितना हुआ आपसे? कितना? हाँ 5 हो गया। आंसर कितना सही किया? अगली बार ध्यान रखिएगा, है ना। थैंक यू। देखिए, है ना, अब आपसे प्रश्न है। सबसे पहला बताइएगा, आपसे जो बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल भी इसको कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी अवशेष मिले उनका लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आप बताइएगा एक मोटे तौर पर इसका जो टाइम पीरियड था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो 2400 से 1700 1750। ये जो टाइम निर्धारित किया गया था किस आधार से? कार्बन 14। वेरी गुड। कार्बन 14 के आधार पर इसका टाइम का निर्धारण किया गया था। कार्बन 14 का खोज कौन किया जानते हैं? अमेरिका के एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है वीएस लिविदेव, है ना। उसी ने 1946 में यानी 1946 में ये कार्बन 14 का खोज किया, और इस कार्बन 14 के माध्यम से तिथि निर्धारण करने की ये वैज्ञानिक पद्धति है। अगला प्रश्न आपसे है, आप बताइएगा कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध का जो नेता थे उसको किसको कहते थे? इंद्र। वेरी गुड। ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो थे वो नेता थे किसका? बरसात की देवता थे। अगला प्रश्न आपसे है, आप बताइएगा गौतम बुद्ध जब गृह त्याग करके अपने घर से निकला तो उनके पहले जो गुरु बने उस गुरु का नाम बताइए, है ना। उस गुरु का नाम बताइए। अलार कलाम। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपसे है कि ये जो बिंबिसार हैं, बिंबिसार किस धर्म को फॉलो करते थे, यानी किस वंश को मानते थे? बिंबिसार मौर्य वंश नहीं, किस वंश को मानते थे? धर्म, किस धर्म को मानते थे? बौद्ध, जैन, इस तरह का बहुत सारा धर्म है। जैन धर्म गलत है, बौद्ध धर्म मानते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, है ना। आप बताइएगा चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन बताइए। कश्मीर। आप एग्जैक्ट आंसर बताइए। कुंडलवन। वेरी गुड। कितना प्रश्न हुआ? 4 प्रश्न हुआ। 4 हुआ। हाँ। अगला प्रश्न आपसे है, बौद्ध संघ में कोई व्यक्ति अगर शामिल होता था उसको क्या कहा जाता था? बौद्ध संघ में शामिल होने वाले को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में शामिल होता था उसको क्या कहा जाता था? वो प्रोसेस जो था वो क्या था, उसको क्या कहते थे बताइए? बौद्ध संघ में शामिल होना कहलाता था उपसंपदा। क्या कहलाता था? उपसंपदा। इस तरह से 5 प्रश्न, 5 में कितना सही किए? 4 सही किए। ठीक है, थैंक यू। हम लोगों के बीच में अब है अनंत भाई साहब।
अनंत भाई साहब से पहला ही प्रश्न होगा, बताइएगा आप। ऋग्वेद में शिव के लिए, जो शिव को कहा गया है, किस नाम से जाना गया शिव को? ऋग्वेद में शिव को किस नाम से जाना गया है? रुद्र। वेरी गुड, है ना। ऋग्वेद में शिव को रुद्र के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिला है? किस पुराण में मिला है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिला है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो मिला है वो किस पुराण में मिला है? मत्स्य पुराण में। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपसे है, आप बताइएगा, बढ़िया प्रश्न है ये, आपको बताना है। ये शैव धर्म में वामन पुराण के अंदर में 4 संख्या बताएगा शैव संप्रदाय के। वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय की संख्या कितना बताया गया है? 4। इस चारों संप्रदाय में से सबसे प्राचीन का संप्रदाय कौन सा था वो बताइए। 4 संप्रदाय हम बताए थे, उसी में से एक आया था लिंगायत। इसमें सबसे प्राचीन का जो संप्रदाय है वो कौन सा है बताइए। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, इसमें सबसे प्राचीन का संप्रदाय बताइए। गलत है, पाशुपात। पाशुपात संप्रदाय जो है ये सबसे प्राचीन का संप्रदाय। अगला प्रश्न आपसे है, बताइएगा आप, बताइए आप, किसके शासन काल में, किस वंश के शासन काल में शिव और नंदी का चित्र एक साथ अंकित किया गया मुद्राओं पर? किनके शासन काल में, किस वंश के शासकों के शासन काल में शिव और नंदी का चित्र मुद्राओं पर एक साथ अंकित किया गया? कुषाण वंश। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपसे है, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न मेरे भी, कितना नंबर सवाल हो रहा है? 4 हो गया। 5वां सवाल आप बताइएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में आयोजित हुआ था, किनकी अध्यक्षता में? किनकी अध्यक्षता में? अध्यक्ष कौन थे उस समय? चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे बताइए। अध्यक्ष थे कौन? अध्यक्ष थे वसुमित्र या फिर अश्वघोष, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र या अश्वघोष। इस तरह से 5 सवाल आपसे हुआ। 5 का कितना स्कोर रहा? 3। ठीक है, थैंक यू।